कहानी एक घर में शुरू होती है जहां बारबारा केट बर्टन अपने मरते हुए पति रॉबर्ट वॉन आर्मस्ट्रॉन्ग की देखभाल कर रही होती है। इस घर का वातावरण भारी, उदास और असहज है। बारबारा अब रॉबर्ट की मौत को स्वीकार नहीं कर पा रही है। उनकी बेटी मेगन कोल्बी मिनेफी घर वापस आती है ताकि वह पिता के अंतिम दिनों में मदद कर सके। मेगन प्रैक्टिकल है, वो चाहती है कि उसकी माँ इस सत्य को स्वीकार करे कि रॉबर्ट अब नहीं बचेगा, लेकिन बारबारा नहीं मानती। वो सरेंडर नहीं करना चाहती। घर में हर एक चीज़ जैसे भारी हो गई है। मेगन देखती है कि उसकी माँ एक तरह से पागलपन की सीमा पर है। बारबारा रॉबर्ट को रोज़ बिठाकर ऐसे बात करती है जैसे वह मर नहीं रहा हो, जैसे सब कुछ ठीक है। मेगन उसे समझाती है कि यह डेथ विजिल है, यानी अंतिम साथ, लेकिन बारबारा मानती ही नहीं। वहाँ तक कि वह मेगन को रोकती है हॉस्पिस नर्सेस को बुलाने से। इस घर में सिर्फ एक सन्नाटा नहीं है, वहाँ एक अनकहा डर, एक अजीब वाइब है, जैसे कि कुछ और भी मौजूद हो। बारबरा एक रहस्यमयी इंसान को घर बुलाती है, एक चुपचाप रहने वाला आदमी, नील सैंडरलैंड्स, जो शरीर और आत्मा को वापस लाने के अनुष्ठान में माहिर है। वो बिना ज्यादा बोले बस कमरे में घुसता है। मेगन उसे देखकर और भी असहज महसूस करती है। बारबरा कहती है, अगर तुम नहीं मानती कि ये काम करेगा तो कम से कम मुझे करने दो। मैं अपने पति को वापस लाना चाहती हूँ। मेगन चाहकर भी मना नहीं कर पाती। अब शुरू होता है द सरेंडर, एक अनुष्ठान जो बेहद धीमी गति से पर भयावह रूप से अनफोल्ड होता है। रॉबर्ट को अजीब तरह से बैठाया जाता है। मोमबत्तियां जलती है, हवा भारी हो जाती है। वो आदमी शांति से चैंटिंग शुरू करता है। मेगन देखती है कि जैसे रॉबर्ट का शरीर कुछ महसूस कर रहा है। उसकी त्वचा का रंग बदलने लगता है, जैसे कुछ अंदर से निकल रहा हो या कुछ घुस रहा हो। बारबरा का चेहरा अब श्रद्धा से नहीं बल्कि पागल खुशी से चमक रहा है। मेगन अब फ्लैशबैक्स में जाती है, अपने पिता की यादें, बचपन की असहजताएं और माँ की कंट्रोल फ्रीक नेचर। बारबरा ने हमेशा अपने परिवार को जैसे बंदी बनाकर रखा और अब भी वो पति को जाने नहीं दे रही। मेगन की आंखों में डर नहीं बल्कि गुस्सा और हताशा है। और फिर अचानक रॉबर्ट की लाश हिलती है। अब फिल्म में असली बॉडी हॉरर शुरू होता है। रॉबर्ट का शरीर गलने लगता है, उसकी नसें बाहर निकलती हैं, उसका चेहरा एकदम फटने लगता है, उसके मुंह से धुएं जैसी चीजें निकलती हैं, जैसे आत्मा कैद हो गई हो। मेगन डर से भागती है। बारबरा अभी भी वहीं बैठी है। उसे यकीन है कि ये सब जरूरी है। वो आदमी अब रॉबर्ट के शरीर में हाथ डाल देता है, लिटरल और सिंबॉलिक रूप से, उसे वापस लाने के लिए। रॉबर्ट की आत्मा आती है या नहीं, ये कभी स्पष्ट नहीं होता। बारबरा उसे जैसे खींचती है अपने पास और मेगन उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन उस रिचुअल के दौरान कुछ ऐसा घटता है जो उनकी तीनों की आत्माओं को बांध देता है। बारबरा अंत में थक जाती है, इमोशनल सरेंडर करती है। मेगन उसे पकड़ती है, रोती है, चिल्लाती है, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी होती है। अंत में रॉबर्ट की बॉडी नष्ट हो चुकी होती है। वो आदमी चला जाता है। मेगन माँ के पास बैठी है, अब शांति में, लेकिन आखिरी सीन में एक हल्का झटका, घर की खिड़की अपने आप खुलती है। क्या आत्मा वापस आई या अभी भी कुछ अधूरा है? सवाल नहीं, डर, मौत से डर नहीं, छोड़ने से डर, सरेंडर करने से डर। माँ बेटी का ट्रॉमा, माता पिता का झूठा कंट्रोल और बच्चों का बोझ, रिश्तों की लाशें। कभी कभी हम शरीर को नहीं, रिश्तों को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। भूत नहीं, गिल्ट डराता है।